हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आज डायनेमिक मंत्र में हमारे चैनल में आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को जो मिलता है, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उससे जो हर बार क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या खास बात है उस चीज को जानेंगे। यानी आज हम लोग एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी 5 जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसको जब आप याद रख लेते हैं, ये सिद्धांत को आप जब याद रखते हैं तो आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आसान हो जाएगा। एनसीएफ के सवाल, एनसीएफ से जो सवाल बनते हैं इन्हीं 5 मार्गदर्शक सिद्धांत से ही बनते हैं। तो मैंने सोचा कि 5 मिनट में 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों को हम लोग जब याद कर लेंगे तो सारा का सारा एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्पेशल सीटेट, तो उसमें जब आएगा हमारा एनसीएफ से सवाल तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को बिल्कुल एक्सपीरियंस से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे कि क्या था। तो नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी नॉलेज। अब स्पेशल बात इसमें किसकी होती है? एनसीएफ जो बनाया गया था तो स्पेशल किसके लिए बनाया गया था? बच्चों के लिए बनाया गया था, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है। तो हम लोग जब पहले लाइन को देखते हैं तो उसको में क्या लिखा हुआ है कि स्कूल को, बच्चे का जो ज्ञान है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब यह हुआ कि बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चे को रूबरू कराएंगे, बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे कि जैसे स्कूल में तो वो पढ़ता ही है, स्कूल में जब बुक पढ़ा, बुक में जब आप कोई कहानी यानी किताब से जब किसी कहानी को जब आप पढ़ाते हैं क्लास में तो उसको आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ते हैं अगर, तो बच्चे का माइंड अच्छा डेवलप करेगा, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर सकेगा, बच्चा तार्किक चिंतन करेगा, उसका सोचने की क्षमता बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़िए, यानी स्कूल के बाहर के जीवन से उसको जोड़ना है। यह नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जो बुक दिया हुआ है उसको ही हम लोग पढ़ा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त, यानी पढ़ाई को जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे को कभी भी डिफिनेशन, परिभाषा याद बिल्कुल भी नहीं करवाना है। इस चीज को एनसीएफ गलत मानता है, यानी हम लोग को रोट लर्निंग, यानी याद करने वाली बात जहां भी आए, रटने वाली बात जहां भी आए तो उसको हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। यानी पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त, उसको बिल्कुल भी पढ़ाई को रटने वाली प्रणाली जो था, जो सिस्टम बना हुआ था कि बच्चों को सिर्फ रटवाना है, याद कराना है, उसको हम लोग उससे मुक्ति दिलाना है। बच्चों को याद करने पे कभी भी और फोकस नहीं करेंगे, याद रखेंगे कि बच्चों को कभी भी हम लोग याद करने पे फोकस नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी हम लोग जब बच्चे को क्लास लेते हैं तो ऐसा क्लास नहीं करेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ पता लगे ये कि पुस्तक में जो ज्ञान थी उन्हीं को हम लोग बता दिए, ज्यादा उसको बाहरी जीवन से नहीं जोड़े। तो यानी पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पुस्तक को ही नहीं पढ़ाया जाए, बच्चों को रियल लाइफ से हमेशा जोड़ने की बात कही जाती है, बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है। तो यानी तीसरा पॉइंट ये हो गया कि पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, यानी हम लोग जब क्लासरूम को हमेशा याद रखेंगे। बच्चा जब भी पढ़ने से थोड़ा सा हेजिटेट करे, बच्चा जब पढ़ने से थका हुआ महसूस करे, वो जब इंटरेस्ट नहीं ले, तो हम लोग को क्या करना है कि उसको एक्टिविटी से जोड़ना है। बच्चे को क्लास में कुछ ऐसा चीज पढ़ाएंगे जिससे उसको मजा आए, बच्चों को आनंद आए, बच्चों को खुशी आए, ताकि हमारा बच्चा क्या होगा, बना रहेगा क्लास में। अन्यथा क्या होगा कि मैं कहानी बता दूं आपको। एक बार की बात है कि एक बच्चा अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ मार्केट जा रहा था, तो रास्ते में एक बकरा एक आदमी लेके जा रहा था। तो बकरा को लेके जब जा रहा था तो वो आदमी बकरा को आगे खींच रहा है, बकरा उसको पीछे खींच रहा था। बकरा आगे जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो बच्चा अपना पापा से सवाल पूछने लगा कि अब्बा,
ये बकरा वो आदमी जब खींच रहा है तो उधर जा क्यों नहीं रहा है? तो उनके पापा बताया कि बेटा बकरा को पता है कि वो कसाई है। क्या है? वो कसाई है, वो उसको काटने लेके जा रहा है। तो जिसके कारण बकरा डर से नहीं जा रहा। लेकिन बच्चे की जवाब आप सुन के दंग रह जाएंगे। बच्चा क्या बोला कि पापा मुझे लगा कि बकरे को स्कूल लेके जा रहा है। यानी बच्चे को जितना मरने से डर नहीं था, बच्चे को मरने की कोई फिक्र ही नहीं थी कि उसको काटा जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, वो नहीं था। स्कूल से उसको डर लगा हुआ था। यानी स्कूल से हम लोग जब बच्चों को डरा हुआ ही। तो पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोग को देखते हैं कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसको समझते हैं। यानी स्टूडेंट्स को हम लोग राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में बताएंगे, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में बताएंगे। उसमें उसको आस्था होना चाहिए, उसमें विश्वास जगाना है कि राष्ट्रीय मूल्य मेरा क्या क्या है। अगर नहीं तो क्या करना है कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में ही शामिल कर देना है। यानी पाठ्य पुस्तक में उसको शामिल कर देना है, क्लास में उसको पढ़ाने के लिए शामिल कर देना है, जोर देना है। तो हम लोग याद रखेंगे एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के 5 जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसको जब हम लोग याद रखते हैं तो हमारा क्या होगा, एनसीएफ से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सारा ठीक से हल हो जाएगा। यानी याद रखेंगे ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने को ठीक कहेंगे। उसके बाद पढ़ाई को रटन प्रणाली से हम लोग को बिल्कुल मुक्त कर देना है। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। यानी उसको एक्टिविटी जितना कराना है उससे हम लोगों को फायदा होगा, स्टूडेंट इंटरेस्ट बना रहेगा। हाँ, अटेंडेंस स्कूल में 100% होगा। उसके बाद राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति हम लोग को बच्चों में आस्था जगाना है कि राष्ट्रीय मूल्य क्या क्या है। तो इसके बाद हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी।